सो हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो। तो मैं आ चुका हूँ वापस से अपने इस चैनल सी एस लॉ इनसाइट पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या लॉ हार्ड है, और अगर है तो इसका रीज़न क्या है। एंड दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अब 1 मंथ पे हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हमें सीए फाउंडेशन क्लियर करने में डिफ़िकल्टीज ना आए, हम इजीली सीए फाउंडेशन जनवरी अटेम्प्ट का क्लियर कर लें। लॉ में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आज हमारा फोकस लॉ पर है। तो सबसे पहले समझने से कि हमें करना क्या है 1 महीने में, पहले हम लोग समझेंगे क्या लॉ डिफिकल्ट है, क्या उसके पेपर्स डिफिकल्ट आते हैं। तो देखो, पहली बात तो डिफिकल्टी का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। कोई चीज़ अगर मेरे को इजी लग रही है, हो सकता है वो तुमको हार्ड लगती हो, और तुमको जो इजी लग रही है वो मेरे को हार्ड लगती हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को लॉ बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगता था, क्योंकि मेरे को वो सब्जेक्ट पसंद था। इस कारण से मैंने सीएस भी लिया, क्योंकि उसमें इन डेप्थ लॉ ही है। मेरे को क्या पसंद नहीं था, तो मैथ। हो सकता है तुम लोग वीडियो कोई देख रहे हो तो उसका मैथ बहुत स्ट्रांग होगा, तो वो डिफिकल्टी का तो कोई स्टैंडर्ड है नहीं। अगर पेपर की बात करें एज कंपेयर टू अकाउंट्स, अकाउंट्स इको इको और मैथ तो चलिए वो हो गया ऑप्शनल, मतलब ऑप्शनल नहीं, मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया। मैं अकाउंट्स एज कंपेयर टू अकाउंट अगर करें, लॉ की बात करें तो लॉ डिफिकल्ट है। हाँ, कंपेयर टू अकाउंट लॉ डिफिकल्ट है, क्योंकि अकाउंट में स्टेप मार्किंग भी अच्छे मिल जाते हैं, गलत होने पे भी अकाउंट्स। लेकिन लॉ में भाई अगर तुम पूरा लिख भी दोगे ना, तब भी वो तुम्हारे 1-2 नंबर काट के ही तुमको देंगे, क्योंकि ये आईसीआई का जन्मसिद्ध अधिकार है तुम्हारे मार्क्स को काटना। तो ऐसा सिंपल सा बात है, ये समझ लो। अब लॉ डिफिकल्ट है क्यों? देखो, इसके 3 रीजन है जहां तक मेरे को लगता है। सबसे पहला, वो न्यू सब्जेक्ट है। अकाउंट्स इको और मैथ ये सब हम लोग 10th 11th 12th में कहीं ना कहीं पढ़ के आए हैं। लेकिन लॉ जो ऐसा है वो पहली बार हमने कहीं पढ़ा है, वो सीए फाउंडेशन में ही है। और दूसरा बात, जो हम लोग को लॉ डिफिकल्ट लगता है, उसका रीजन ये है कि हम लोग उसके प्रोविजंस को समझते तो हैं, लेकिन उस पे उतनी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो समझ में नहीं आता कि कौन सा प्रोविजन लगेगा। देखो, लॉ में मार्क्स पता है कहाँ कटते हैं। ये नहीं कि तुम्हें प्रोविजन नहीं आता, तुम्हें प्रोविजन लिखना ही नहीं आता है। क्वेश्चन तुम्हें ऐसा घुमाएगा, केस स्टडी ऐसा घुमाएगा कि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कौन सा प्रोविजन किसमें लगेगा। अब जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें, तो उसमें एक वारंटी कंडीशन वगैरह अगर तुमने पढ़ा हो, आई थिंक सो, तो सेक्शन 14 से आई थिंक 14 to 17 तक वारंटी एंड कंडीशंस चलते हैं। ये जो है, इसमें बहुत सारे को रिलेटेड भी हैं। तो अब तुम्हारा जो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, वो इतना घुमा कर आएगा तुम्हें कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि इसमें कौन से कंडीशन एंड वारंटी लगेंगे। इस कारण से लॉ डिफिकल्ट होता है कि लोग इग्नोर कर देते हैं, मतलब लोग जो है प्रैक्टिस को इग्नोर कर देते हैं। एंड तीसरा बात कि लोग जो है मॉड्यूल को भी इग्नोर कर देते हैं, लोग अपने नोट्स बनाते हैं, उसको पढ़ते हैं। यही नहीं करना है। अब 1 महीने में मैं बताता हूँ क्या करना है। पहले चैप्टर्स को साइड रखो। पहले इन जनरल क्या क्या करना है। सबसे पहला, 2 क्वेश्चन डेली। अब भी से भी स्टार्ट कर दो। ये वीडियो कल अपलोड होगी, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कल इसको मैं एडिट करके अपलोड कर दूंगा। तो देखो, 2 क्वेश्चन डेली का अब तुमको करना होगा। अगर तुम नहीं खुद को हेल्प करोगे तो तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर पास होना है तो 2 क्वेश्चन डेली तुमको प्रैक्टिस करना होगा। और अगर तुम बोलोगे तो वो क्वेश्चन में टेलीग्राम नीचे लिंक है, वहां मैं भेज दूंगा डेली इवनिंग में या मॉर्निंग में, जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं डेली 2 क्वेश्चन भेज दूंगा। तुम उससे प्रैक्टिस कर लो। मैं या क्वेश्चन का पीडीएफ ही बनाकर भेज दूंगा, उससे तुम डेली 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। सबसे पहले मॉड्यूल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जब मैं पीडीएफ बना के भेजूंगा, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और मैं जो बना के भेजूंगा वो पीवाईक्यूज एमटीपी आरटीपीज वगैरह होंगे। अगर वो तुम कर लेते हो तो तुम्हें पीवाईक्यू एमटीपी आरटीपी करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो सब कुछ मैं इंक्लूड ही कर दूंगा। ठीक है, वो पहली बात कि 2 क्वेश्चन तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी है। एंड दूसरा, जो तुमने चैप्टर पढ़ लिया है, उस चैप्टर को अब तुम अपने नोट्स को साइड करो और मॉड्यूल से रीडिंग मारना स्टार्ट करो।
मॉड्यूल में जो प्रोविजन लिखा है उसको इंटरप्रिटेट करके समझो। तुम ऑलरेडी वो चैप्टर पढ़ चुके हो तो तुम्हें दिक्कत तो होगी नहीं समझने में, तो उसको आप समझो, उस पर फोकस करो। जैसे कि मैंने एलएलपी का वन शॉट लिया, मैंने तुमने वो वन शॉट देख लिया, सिस्मेटिक वे बता रहा हूँ मैं। वो वन शॉट तुमने जैसे देखा, मेरे नोट से एक बार रीडिंग मार लिया। अब कल से तुम्हें क्या करना है, अब एलएलपी बुक निकालो मॉड्यूल, और एलएलपी के मॉड्यूल से पढ़ना स्टार्ट करो, और उसके प्रोविजंस को समझने की कोशिश करो। क्योंकि एट द एंड जो क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे आते हैं आईसीआई में के कोई पेपर में, और एज इट इज एग्जाम्पल से उठ के आ जाते हैं। एमटीपीज और आरटीपी में भी तुमने नोटिस किया होगा, बहुत सारे केस स्टडी वाले एग्जाम्पल्स, जैसे कि बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन उस पे उठ के आ जाते हैं, उसी पे बेस रिलेटेड। तो अगर तुम मॉड्यूल पढ़ोगे और तुमने वो सब एग्जाम्पल पढ़ा होगा, तो तुम्हें एक अलग सा एज मिलेगा एग्जाम के टाइम में। ये दूसरा बात हो गया। अब जो चैप्टर्स तुमने किए हैं उन पे मेन फोकस रखो। देखो, छोड़कर तो कुछ नहीं जाना चाहिए क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन मैंने ये बात भी बोला था कि पहला फोकस पास होने पे होना चाहिए, बाद में देखा जाएगा मार्क्स कितने आ रहे हैं। पहला फोकस पास होने पे। तो पास होने के लिए देखो कौन कौन से चैप्टर एकदम अच्छे से कर लो जिसपे कमांड होनी चाहिए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 21 नंबर्स, कंपनी 21 नंबर्स, एंड दो छोटे चैप्टर कोई ले लो, एलएलपी एंड आईआरएफ, 6 6 नंबर के, तो 54 नंबर के ये हो रहे हैं। ये ट्राई करो 20 दिसंबर तक, नेक्स्ट 20 दिसंबर। ये चार जो चैप्टर हैं इसमें पूरा कमांड होना चाहिए, मतलब इससे तुम्हारे मार्क्स नहीं कटने चाहिए। बाकी के दिन क्या करेंगे, रेस्ट जो बाकी दिन बचे, तो रेस्ट जो बाकी दिन बचे, जो चैप्टर तुमने मान लो कर लिया है, जैसे कि नेगोशिएबल कर लिया है, या फिर आईपीए किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया, जो भी तुमने किया है, या इन चार जो तुमने ये चार किया, इन चार को अच्छे से रिवाइज करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तुम डेली कर रहे हो। लास्ट जो बाकी के दिन बचे उसमें कोशिश करो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वन शॉट से निपटाने की, क्योंकि ये भी 20 नंबर्स के आते हैं। और अगर इन सब को मिला लो तो 74 नंबर का मार्क्स तुम्हारा बनता है, और तुम इजीली पास हो सकते हो लॉ में। अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, अगर तुम्हें अगर पास होना है, तो तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। लोग कितने भी कोशिश कर ले, पास तुम तभी होगे जब तुम खुद लड़ोगे। तुम्हारे बिहाफ में कोई लड़ने नहीं आएगा। मैथ मेरे को लग रहा था मैं तो बार बार मैं कभी पास कर ही नहीं पाऊंगा। मैंने लिटरली ये सोचा था कि भाई छोड़ देता हूँ, ग्रेजुएशन में कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन खत्म करके इंटर में डायरेक्ट एंट्री लूंगा। लेकिन मैंने फिर सोचा चल एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैंने अपनी मदद खुद की। मैथ में भाई मेरे को पासिंग मार्क्स ही आए, मैं उसी में खुश हूँ। लोग बोलते हैं हाँ इसको तो इतना टॉप है, भाई मेरे को नहीं है वो, मैं पास हो गया, मेरे लिए वही अचीवमेंट है। तो भाई अपने अचीवमेंट पे फोकस करो। पहला फोकस पास करने पे, कैसे तुम पास करोगे, उसके बाद फिर तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो देखो मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है, राइटिंग प्रैक्टिस, मॉड्यूल रीडिंग, ये दो चीज कंपलसरी करने हैं। जो जो चैप्टर मैंने बोला, एलएलपी, आईआरएफ एंड ये सोगा, कंपनी, आईपीए, ये पांच पे फोकस करो। चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट और नेगो को थोड़ा अभी अवॉइड कर सकते हो। नेगो लिटिल बिट डिफिकल्ट लगता है, मतलब समझने में थोड़ा ट्रिकी है, तो वो तुम कर सकते हो। अगर तुमको इजी लगता है तो भाई करो। पहला जैसे जो जो तुमको इजी लग रहा है वो तुम फट से कर लो। और अगर नहीं लग रहा है, तो अगर ये वाला प्लान फॉलो करना है तो ये वाला फॉलो करो। इसमें तुम अपना प्लान भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि पढ़ाई भाई अपने हिसाब से ही होती है। मैं बस तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे करना है। लेकिन ये दो चीज जरूर करना, मॉड्यूल रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस, बहुत मदद करेंगे। और टेस्ट देने की कोशिश करो। मैं सोच रहा हूँ कि एक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन तैयार करूँ, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, किसी दिन मैं बता दूंगा। तुम उसको लिखकर भेज देना मेरे पास, मैं चेक करके भी मार्क्स बैठा के भी दे दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तभी तुम्हारा साथ दे सकता हूँ जब तुम खुद की मदद खुद करोगे। यानी अगर तुम खुद नहीं पढ़ोगे तो भाई तुमको कोई पास नहीं करवा सकता। अभी भी टाइम है, पढ़ लो, हो जाएगा, अभी भी क्लियर है। स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, इन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दो।
वन शॉट देखो, मैं वन शॉट भी ला रहा हूँ, एलएलपी का ऑलरेडी ला चुका हूँ। 30 मिनट का है भाई, 30 मिनट में देखा, आधा घंटा फिर रिवीजन में, फिर मॉड्यूल का रीडिंग मारो, क्वेश्चन मारो, हो गया बस। इतना ही तो करना है। सो अभी भी हो सकता है इजी पीजी है। सो आई होप कि तुम लोग कर लोगे। अकाउंट्स का मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी बता दिया है, ये लॉ का हो गया। अब जो होगा मैं बताऊंगा इकोनॉमिक्स का। मैथ का भाई स्ट्रेटेजी मेरे से मत पूछना। मैथ का भी भाई बता दूंगा कि कौन कौन से हाई वेटेज है, भले ही मेरे से नहीं हुआ लेकिन तुमसे हो जाएगा। चलो, अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।